एक बार की बात है। एक बार एक भगवान था और एक भक्त। भक्त बहुत दिल से मानता था और अंधविश्वास रखता था। उसे अपनी भक्ति पे गुरूर था कि नथिंग कैन एवर रूइन दिस। उसे अपनी भक्ति पे गुरूर था कि नथिंग कैन एवर रूइन दिस। न जाने वो इस पे क्या क्या स्टेक कर चुका था। शायद अपनी चीज़ें विशा भी। एक दिन मनमौजी देवी ने भक्ति से बोर होकर या प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि भक्त नास्तिक बन गया और शहर की सारी मूर्तियाँ तोड़ने लगा। क्या घटिया कहानी है ना। डिडंट नो इट वुड एंड लाइक दिस ईदर। पता है भक्तों की दिक्कत क्या है? अंधविश्वास। ऑल illnesses are a kind of homesickness and we're all returning. It's not always personal. मैं समझता हूँ। शायद इंसान तभी तक समझ पाता है जब तक वो समझना चाहता है। और मुझे अब समझ आना बंद हो गया है। और उस भगवान का क्या जिस पे सबको भरोसा है पर उसका खुद पे नहीं। वापस आते हुए कहा थे हम, हाउ डू यू हील अ ब्रोकन हार्ट? पीप। Shit, I have no idea. I wish I knew. I just write songs about it, and it doesn't really help. So I'll learn one day, you know what I mean? 20, still growing up. बाय ओपनिंग इट अप फॉर द वर्ल्ड। अब ये सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। ग्लास आधा भरा था या आधा खाली, अब टूट गया तो जुड़ेगा नहीं। कुछ टुकड़े अब तुम रखो, कुछ तुम आगे बांटो। अब वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। सपने अपनी शर्तों पे पूरे नहीं होते हमेशा। एंड कभी कभी यू फाइंड योर सेल्फ विशिंग कि ये नींद में ही अच्छे थे। थोड़ा दरविश पड़ा एंड द टू थिंग्स दैट मेड सेंस टू मी वर, एंड व्हाट्स स्ट्रेंज इज दैट अ स्ट्रेंजर इज नाइसर. Don't be absent for too long and then come ask about how I am. Details die with time and stories change. इतना खाली था अंदरों मेरा, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। मैंने अंदर झाँका, मैं भरा था। चाकू लिया, कोने काटे, उंगलियां कटी, टूट गया, नया उठाया, फिर वही। मैं हर जगह था, ग्रीस की तरह। उसे भी छीलता रहा। वो ख़त्म हो गई, मैं तो फिर भी था। शाम हुई, रात चढ़ी, सुबह मिली, दुनिया चल रही थी और मैं अभी भी पड़ा हुआ था। ऊपर उठा, एक आखिरी बार इन सबको घूरा और थूक दिया सब पर। उस दिन पीठ कर ली सब पे और उस रात से मैं कभी अकेला नहीं हुआ। मैंने 21 में मरना चाहा और ठीक वैसा ही हुआ। एक कहानी पढ़ी थी कि डूब के सब पीला दिखने लग जाता है। बचपन में शौक बहुत था सांस रोकने का। अफसोस कभी ज़्यादा देर रोक नहीं पाया, पर वो एहसास अपने साथ ही ले आया। मैं डूब तो रहा ही था, मुझ में वो भर चुका था। इतना कि मैं वापस ऊपर आ गया। जब इतना डूब के कोई आखिर में ऊपर आ जाता है तो क्या वो सही में वही रहता है? नहीं। फिर वो आई, मुझे जहाँ से उठाया था वही छोड़ के चली गई। पर वो वही ट्रेन नहीं थी और ना ही मैं वो लड़का। 19 नवंबर को ना ही पैदा होना और ना ही नो लिमिट्स जाना। दोनों सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और अक्सर फेटल भी। ऑन माई लास्ट लाइफ राइट नाउ, उसकी तरह। पर अब मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं और ना ही कुत्ते। शायद उस कुत्ते की मौत उसकी ज़िंदगी ही है। और आई नो, 9 जिंदगियाँ काटना इतना आसान भी नहीं। दोनों को अपनी मनहूस ज़िंदगी मुबारक हो। सिंपल सी बात है। तुमसे बेहतर शायद ही तुम्हें कोई समझ सकता है। मैंने ऐसा माना और वो मेरी गलती थी। कोई जान सकता है, वो वादे कर सकता है, बातें कर सकता है, साथ में बैठ सकता है। तुम लोग साथ में तारे देख सकते हो, किसी बेंच पे बैठ के मोमो शेयर कर सकते हो, अपने माँ बाप से मिलवा सकते हो, कोई लिखे और तुम गा सकते हो, बिग चिल में एक घटिया सी गुआवा ड्रिंक सिप कर सकते हो। एंड यू नेवर नो, दैट वाज द लास्ट टाइम यू सी दैट पर्सन। और सपना ख़त्म हो जाता है। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाज़ें दी तुझे कि गला बैठ गया। आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स लाइफ फेल्ट राइट। यू नो व्हाट टॉप्ड इट? मालवीय पे रोड क्रॉस करने के बाद भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आई डिड। और ना करता तो शायद अच्छा होता, और पकड़े रखता तो क्या? इट डजेंट रियली मैटर नाउ। व्हेन इट डिड टू मी, इट डिडंट टू यू। खैर, अब कुछ नहीं होता। जब कोर बिलीफ टूटता है तो उस लेंस से सब कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। फिर चाहे पुल बांधो, गिले शिकवे करो,
झूठे सच बोलो या ये कहो कि ऐसा नहीं हो सकता। इतना कमज़ोर कैसे था ये रिश्ता? कितना ही मजबूत था तो धागा ही। कितना भी कमज़ोर था तो मेरा दिल ही। धागे धागे होते हैं, और वो जो लाल धागा है जो हम सबको बांधता है, क्या कहते थे उसे? कुमिहिमो। द वर्ड्स मुसूबी। नाम, ये एक और मूवी है जो मैं कभी नहीं देखूंगा, बट आई नो हाउ दिस वन एंड्स। तो कुछ धागे बुरे भी होते हैं, आपको तोड़े जो रखते हैं। जब उन्हें चटका जाता है सेल्फिशली, न जाने क्या सोच के, तो पार्ट्स ऑफ योर बीइंग गेट shattered बिकॉज द वेरी सेम थ्रेड वॉज होल्डिंग यू टुगेदर इन वन पीस। धागे के साथ साथ जब तुम चटक जाते हो तो ये पाते हो कि चटके हुए लड़के बन चुके हो। न पढ़ते हो, न लिखते हो, बस उत्सुक होते हो अपने सपने जीने को। आई यूज टू हैव अ थिंग फॉर बर्निंग ब्रिजेस। आई स्टिल डू, बट आई यूज टू। कहा जाता है कि you won't ever find the same person twice, not even in the same person, and we'll never meet again। रिश्तों में एक्सपायरी डेट तो नहीं होती, पर बेस्ट बिफोर का पता ज़रूर लग जाता है चलते चलते। जिस दिन से शिकारी ने अदा की कोई मन्नत, दरबार पे उस दिन से कबूतर नहीं जाते। सो तुम मुझे हैरत ज़दा आंखों से ना देखो। कुछ लोग संभल जाते हैं, सब मर नहीं जाते। 26 और 19 में 7 का ही फ़र्क होता है, और इस जून में यही लिखा था कि मैं 21 का ही सही, हमेशा के लिए। बचपन से एक रिकरिंग थीम रही है। बहुत ज़ोर से तेज़ मन से कुछ भी चाहिए होता था तो वो तब मिलता जब मन भर गया होता। अब जाके अगर सब मिल भी जाए तो ना ही खुशी होगी, ना ही गम। और एज़ ऑलवेज अब मुझे वो सब जल्द मिल जाएगा जिसके पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था, एज़ ऑलवेज, क्योंकि अब मन भर गया है। And if you're still following this, remind me to send you a handwritten copy of my poems written between ages 19 and 21। इसके बाद ना तो शायरी आई और ना ही वो, और अगर जब आई तो मन भर गया था। मेरा गिला ही किया है और मुझे मिला ही क्या है। मेरे मन को बस चाहिए कुछ पकड़ने को, और कोई मेरे को भी। जब जहर चढ़ने लग जाए तो अपना हिस्सा काटना बेहतर होता है मरने से ज़्यादा। एक ही आवाज़ आई अंदर से, मरना नहीं है, एटलीस्ट जीते जी तो नहीं। विश्वासघात से बड़ा कोई जहर नहीं होता, और खुद से ज़्यादा तो मैं और कोई धोखा नहीं दे सकता। आई डोंट वांट डू दिस एनी मोर, पर सिरे ज़रूर लगाऊंगा जो शुरू किया है। अब खुशी दे के आजमा ले खुदा, इन गमों से मैं नहीं मरता। यही कहूँगा कि ज़िंदगी एज पे होनी चाहिए, चाकू या पहाड़ी, ज़िंदगी एज पे होनी चाहिए, और उसके लिए ज़िंदगी होनी चाहिए। ये भी देखा है कि बादल छटते हुए हाथी जैसे दिखे। ना मैं बच्चा रहा, ना कभी ठीक से बड़ा हो पाया, हंसना कम कर दिया, और ना कभी सही से रो पाया। मैं कुछ ऐसा ढूंढता रहा जो कोई और खो आया। बहुत शायरी हो गई। हूँ मैं सेंसिटिव सा लड़का ही, भले कितनी भी फीलिंग्स इंटेलेक्चुअलाइज कर लूँ, किताबें भर दूँ या गाड़ियाँ ठोक दूँ। काले और सफ़ेद के बीच में सफ़र करते करते बाल ग्रे होने लग गए थे, अब रुक गए। वैसे, would you choose yourself in a room full of people you've loved? For the longest time, I couldn't. Correction, I wouldn't। लोग अच्छे बुरे नहीं होते, अजीब ज़रूर होते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है, पर चांद तक ज़रूर पहुंचा सकती है बात। खैर, मैं अक्सर गलत होता हूँ, और जब सही होता हूँ तो मेरे से और कोई बचा नहीं होता देखने के लिए। एट माई बेस्ट एंड एट माई वर्स्ट, आई वॉज अलोन, एंड अनसरप्राइजिंगली आई डोंट फील सो एनी मोर। अपने पापा से कुछ साल पहले बात करते हुए कहा था कि आग तब तक ही अच्छी है जब तक उससे दूर रहो। थोड़ा पास जाओ तो गर्मी देगी, अंदर हाथ डालोगे तो जलेगा ही। इसमें आग की क्या गलती? वो जलाएगी, तुम्हारी क्या गलती थी? गर्मी चाहना या खुद ना बन पाना। पर मेरा रिकॉर्ड तो बचपन से ही ख़राब रहा है। इस बार बल्ब पकड़ने की बजाय खुद को चला बैठा। कुछ बातें बोलने की नहीं होती, और हर कोई सुनना भी नहीं पसंद करता। पर लॉस क्या देकर जाता है और क्या छीन कर जाता है, इसका हिसाब वक्त ही लगाता है। वक्त ही दिखाता है और वक्त ही बताता है। डोंट फॉल इन लव विद द राइटर, वो तुम्हें मरने नहीं देगा। डोंट बिकम अ राइटर, तुम खुद को जीने नहीं दोगे। गुड बाय। मुझे तो बाय बोलना भी नहीं पसंद था। सब पलटने के लिए कितनी देर लगती है? कई साल और एक पल। और पूरी दुनिया से नाराज़ होने के लिए एक शख्स। एक दिन भूलने के लिए कई रातें, और वापस आने के लिए देश और आंसू।
क्योंकि ये सवाल ही नहीं उठता। सब एक दूसरे को गलत ठहरा सकते हैं, पर इन साइलेंसेस के स्पेसेस में सारी यादें भाप बन जाएगी। इट्स सैड टू सी समवन डाई राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। इंसान हो या इमेज, इमेज होता है। इट इज़ ड्रेडफुल व्हेन समथिंग वेज हैवी ऑन योर माइंड, नॉट टू हैव अ सोल टू अनबर्डन योर सेल्फ टू। यू नो व्हाट आई मीन। अगर ये काम एक ग्लोरीफाइड कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है तो क्या है? पर इसे मैं रहने दे सकता हूँ। लव या कनेक्शन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना ही हेल्दी तरीके से सब्सटीट्यूट। दैट्स वेयर एडिक्शंस ग्रेस द स्टेज। आई सी वाई सम पीपल किल देमसेल्व्स, आई सी वाई सम डोंट। इस बार, उस बार, एक चॉइस है, ले लेनी चाहिए। ज़िंदगी के बाद मौत ही है, और मौत के बाद सपना ख़त्म हो जाता है। और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और मैंने बहुत बार चाहा कि ये सपना ख़त्म ना हो, और होने से पहले मेरी आंखें खुल गई। Today is a good day. Not every day is a good day, but today is. I feel good. Before we begin, I'd like you to do something. If you're sitting and not moving, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम ही यूनिवर्स हो, इन ऑल इट्स मैनिफेस्ट। जितना एम्प्टी स्पेस, प्लैनेट्स, सब कुछ, यू आर दैट। एंड तुम्हारी कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड टू योर बॉडी एनी मोर। सिट विद इट और बस देखो। Congrats, you're enlightened now. I realized something. In my happiest or most prosperous moments, I felt empty. कि अच्छा, ये था. Okay. Ah shit, here we go again. Sadness was comforting, but it never felt right. I never felt right, except when I heard her speak. देर रात को शोर से भरे, और जब लोगों के साथ मजाक करता था, फुली इमर्स्ड होते हुए, या जब मैं लिखता था और देयर वाज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ वर्ड्स जो मेरे थ्रू निकल रहा होता था, इन सब में सब कुछ बंद हो जाता था एंड आई फेल्ट इन सिंक विद द मोमेंट। इट्स लाइक दैट आयशर वुड कोट, द प्रेजेंट मोमेंट फेल्ट गुड एंड आई ऑलवेज विश्ड कि चीज़ें वैसे ही रहे हमेशा। जिस भी चीज़ पे या इंसान पे बहुत ही ज़्यादा गुरूर हो, मान लो वो टूट जाएगा। आई डोंट लाइक लुकिंग बैक एनी मोर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए या मेरा कुछ है ही नहीं। But I gotta document this. Would be interesting to look back upon the moment I decided to do a 180 and get my act together for the first time and hopefully the last. I was writing and all of a sudden I started stabbing the page. I kept going until I couldn't understand anything. What I noticed later was that the first stab's impression was embedded on all the preceding pages of my journal. And as the days passed, with every page, it got fainter and fainter. अगले कुछ दिन नया पेन फंस जाता था वही उसी के सेंटर में, एंड आई लुक बैक एट द रेमनेंट्स ऑफ माई मास्टर पीस, बट इट डिडंट लुक सो बैड आफ्टर अ वाइल। माई रिस्ट स्टिल हर्ट्स, नाउ आई रिमेंबर वाई। आई थॉट जो मैं लिखना चाहता था वो इतना ज़रूरी था कि हवा की वजह से जब वो पेज बार बार उड़ रहा था तो मुझसे सहन नहीं हुआ। फ़नी थिंग इज़ वो अभी भी उड़ता है, और जिसके चक्कर में खून खराबा किया वो छूट गया या गई। बहुत से ख्वाब देखोगे तो आंखें तुम्हारा साथ देना छोड़ देगी। मेक सेंस कि बड़े होते होते चश्मा क्यों लग गया। हर प्रेजेंस वॉज होल्डिंग मी टुगेदर। वंस दैट डिसअपीयर्ड तो आई लेट द लास्ट इल्यूजन गो। मार्गरेट एटवुड सही कहती है, एंड समटाइम्स यू हैव टू गो हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड टू कम फुल सर्कल। अनसॉलिसिटेड एडवाइस दो, लूजिंग योर माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या तुम अपना मन ही हो? इस बार विक्टिम बन के सबको कोसने की बजाय मैंने खुद से पूछा कि क्या था ये सब और क्यों। जवाब आने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि बड़े होते हुए पापा कई बार मौके मौके पे कहते थे अप अंटिल लास्ट ईयर कि अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ महीने पहले ही स्टॉप्ड। आई वंडर व्हाट चेंज्ड।
क्योंकि it takes a lot for someone like him to stop trying, and it took a lot for me to finally start. क्या बदला? I realized कि something deep within me wanted me to be unhappy. Everything changed when I figured that I had planted that seed years ago, and it did what it was supposed to do. It grew into a tree. I changed for the better, and things do get worse before they get better. My camera can't keep up with my pen, and neither can my mic. पर जहर कब तक गले में रखा जाए? हलाहल ज़रूर लिए खड़ा हूँ अपने गले में, पर मैं शिव नहीं, तो I let it go. I let it flow. I got really conscious of what I was doing. अपनी फीलिंग्स को पहली बार साइड करके देखा कि मैं क्या बन चुका था इन सालों में. Exactly the opposite of who I wanted to be as a child. And I lost everything I really valued. So, what was all of this for? I romanticized my sadness and carved an identity full of despair until my every waking moment reflected it. My core belief created negative experiences, and everything good was intensely negated into oblivion. I had become a shell with no life, no real ambition or purpose whatsoever. Humans are goal oriented beings. Unbeknownst to me, my goal was to be intensely unhappy, and I got really good at it, even in my happiest moments, because they negated my core belief. इसका टूटना बड़ी बात होती है. जब डिपेंडेंसी टूटी तो सब बिखरा हुआ पाया. आई couldn't live with myself. I couldn't live with myself. तो क्या ये दो लोग हैं? I zoomed back to the place where I heard this phrase and picked up a book again, which I dropped when I was 11. एक सीड प्लांट करती है कॉन्शियसनेस का, जो कि बचपन में हुआ, एंड जब कुछ सालों बाद मैं तैयार हुआ तो इट मेड सेंस एंड द वर्ड्स रैंक ट्रूअर देन एवर. मेरे तने पे अब और धागे नहीं बंधेंगे, अब बस एक एक करके सब खुलेंगे. दो लेवल्स की बात है. पर्सनैलिटी डिक्टेट्स आपके बाहर क्या हो रहा है, और कोर बिलीफ अंदर क्या हो रहा है और उसे कैसे देखा जा रहा है. आई ट्राई टू सीक लव आउटसाइड ऑफ माई सेल्फ एंड आई फेल्ट अनलव्ड. फॉर अ मोमेंट और अ फ्यू ईयर्स आई थॉट आई फाउंड इट, बट द वे इट एंडेड आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग. बहुत चीज़ें चाहिए होती है एक पल में सब पलटने के लिए. मेक श्योर तुम्हारा पल सालों बाद ना आए. नाउ आई रियलाइज कि आई हेटेड माई सेल्फ. वाहियात भी वॉज बॉर्न आउट ऑफ दैट. नाम इसलिए हो जाता था अच्छे मोमेंट्स में क्योंकि कोर बिलीफ शोड अप. ये तो मेरी प्रोग्रामिंग के खिलाफ है, और वहाँ स्क्रिप्ट अटक जाती. इतनी स्क्रिप्ट्स लिखी और एडिट की, पर अपनी अंदर वाली छोड़ के. दिए के तले अंधेरा ही होता है. when you're exposed to new experiences, नया इन्फो मिलता है जो कि शायद परसेप्शन बदल दे. एक सिंपल शॉर्ट लिव्ड मोमेंट कैन मेक यू वंडर, हाँ, आई एम नॉट एज बैड एज आई थॉट आई वॉज. आई एम नॉट as filling the blanks for yourself as I perceive myself or the situation to be. The thing with negative core beliefs is that they keep you trapped in a cycle of negative emotions and experiences. And that in turn prevents you from trying out new things. क्योंकि ज़रा सी भी लाइट डार्कनेस को बहुत तेज़ी से ख़त्म करती है, और सारे बिलीव्स एक वेल ही है. माना लॉस बड़ी चीज़ है. वुड यू रादर हैव हैड इट हैपन और नॉट? इन बोथ केसेस एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ना इज़ द कोर. Humans are weird, and we like to satisfy ourselves in our own peculiar ways, no innuendo intended. But the way to make peace with your past is to accept it the way it was. Not to reduce your experience to something redundant, but चुन लो एक बार, इससे तुम्हारी मदद हो रही है या नुकसान. In both cases, why hold on to it? It's better to give up. आओ, let's give up hope. Give up hope for a better past. You can have hope for the future, but तुम्हारे हाथ में क्या है? Every spiritual teaching I've encountered focuses on the present. Hell, you cannot have a future if it's not built or destroyed in the present. So, get your head in the game. I've created unhappiness for a lot of people. और सर झुका के उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ. Not in hopes of any reconciliation or guaranteed forgiveness, but from a place afar. Just wishing everyone well. May you be happy. May you be healthy. May you be safe. May you live with ease. Oh, and happy birthday. काफ़ी thoughtful और heartfelt gift है ना? I got mine. Here's yours. You're welcome. Turns out 6 महीने 7 दिन काफ़ी नहीं होते. Full circle. In the back of my head, I've always had unshakable hope and trust in the fact that I'm looked out for. I mean, you're a witness if you've listened to me before. A while back, I met a girl at party में. We danced together. I sat with her for a while and counted her tats with her. Then I dropped her home. क्या किसी को स्लो डांस करना पसंद है?
बिकॉज आई एम बैड एट इट, बट आई श्योर इज़ आई लव इट। कुछ खाने को दौड़ता है अंदर से अभी भी, पर अब मुझे भागना अच्छा नहीं लगता। मैं अकेले ही अच्छा था। अजीब आदत है खोए हुए लोगों को अनजान लोगों की भीड़ों में खोजने की। आई हैव बिन माई ओन एनिमी ऑल दीज ईयर्स। मैं किसी से क्या लड़ूँ और क्यों ही लड़ूँ? There's nothing you can say that hasn't been reverberated in my head so many times that I lost count. And when I finally realized it, I became invulnerable to anything that hurt me before. अनजाने में अपनी पेन टॉलरेंस ज़्यादा ही बढ़ा दी। Feels like a superpower now. And with great power comes एक मरा चाचा और एक बेकार love triangle. Someday, 31-year-old me will look back upon the 21-year-old me. क्या हम दोस्त होंगे? Hopefully, एक डेकेड में हम 10 साल वाले अगम के पास आए, और जो भी हो जैसा भी हो, I've got me। और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि कोई बात कभी इतनी बड़ी थी ही नहीं। मुंह पे लगने से पहले हर चीज़ बड़ी लगती है, और कोई चीज़ कभी चाहो तो उसे अपने शब्दों में डिफ़ाइन ज़रूर कर लेना, नहीं तो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रह जाओगे। डू यू थिंक लाइफ इज़ ब्यूटिफुल? आई ट्राई टू रन अवे एंड मेक फ्रेंड्स विद द मून, बट इट वॉज ओनली ब्यूटिफुल व्हेन इट वॉज अफार। My problems were only big because I cared too much about what was never in my hands. वैसे, enough about me. अपने बारे में बताओ, and I'll try to be a good listener. जब आखिरी बार बना था, तो उसका नतीजा तुम अब तक सुन रहे हो। Why am I still writing? एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ that 14-year-old me needed. Since you've stayed, here it goes. ऐसे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद द स्टोरी, या ये मुझे कहाँ लेके जा रही है। इट्स प्रॉब्ली एन एंड इन इट सेल्फ। आई लाइक टू ओन एन ऑर्किड समडे एंड सेटल देयर। Kid me loved tree houses and wanted to live in one. It is my belief that as we grow up, we revert to our childhood pastimes in more sophisticated ways. Makes me think क्या personality का core change हो सकता है? All I did as a kid was read, play alone, write, mummy se bitna, and watch every cartoon I could along with FIR. Everything I'm doing right now and my interests can be traced back to my childhood. Also, I used to combine every soap, shampoo and detergent or any chemical I could get my hands on and make mixtures. एक दिन सब कुछ मिला दिया, कुछ ऐसा बना जो ना तो हाथों में आता है ना ही कहीं और समाता। फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम मैं उसे अलग अलग शीशियों में भरने की कोशिश करता रहा। साल बीत गए, वो हर जगह फैला ही रहा। मैंने उसे अब छोड़ना सही समझा, पर खुद को और कितना अबैंडन करता। डू समथिंग लॉन्ग इनफ एंड यूल बी पेड योर ड्यूज। आई लव्ड अ लॉट एंड आई रोट अ लिटिल। 14 साल के लौंडे को यही सब बोलना है। कुछ चीज़ें करने से पहले बस समझने से सब पलट सकता है। सब कुछ मन के अराउंड सेंटर्ड होता है मोस्ट लोगों के। क्या तू भी वही करता है जो तेरा मन कहता है? तुम दोनों अलग हो। वो तेरा अच्छा नहीं चाहता, बस खुद को खुश रखना चाहता है हर हाल में। चुपचाप इसकी हरकतों को देख। बी प्रेजेंट। करंट मोमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट में डिप्रेशन और फ्यूचर में एंग्जाइटी है। प्रेजेंट में क्या दिक्कत है? चीज़ों को होलनेस से अप्रोच कर। तो ऑलरेडी वो और वही है। उससे कुछ कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो अपना नाम नहीं है, पर उसका लिटरल मीनिंग ज़रूर है। ये तुझे माँ ने दिया, एंड द अदर प्राइसलेस थिंग शी गेव अस वाज चूजिंग यू, स्पेशली व्हेन इट मैटर्ड। तुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तू प्यार है। इसके बाद लेन देन में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तू कोई बैंक नहीं है, ओशन है। ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, बस खुद से भर के बह सकता है और अपनी वेव्स में सब कुछ समा सकता है। सब कुछ कर विद अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, जैसे कि यू आर ऑलरेडी वे यू वांट टू बी। एलिमिनेट अननेसेसरी सफरिंग। सार प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस ही है, एंड यू आर डेस्टिन्ड टू बी हेयर। यही तेरी नियति है। तो इसे बदल नहीं सकता और ना ही उसे, पर साथ ठहर के चल ज़रूर सकता है। डोंट डू ड्रग्स एंड स्टे इन स्कूल नहीं कहूँगा, क्योंकि एक मुझे पसंद नहीं और दूसरा तेरे से होगा नहीं। जो तू खुद के सहारे कर सकता है उसके लिए कंधा ना ढूंढ। अपने कंधे का बोझ खुद उठाया भी जाता है, दूसरे कंधे का बोझ तो खैर एक मरा हुआ आदमी ही बनता है। तो डोंट डाई बिफोर इट्स योर टाइम, एंड इट्स important to ask yourself कि what makes you deserving and what determines your worth. Is it what you think of yourself, who you associate with, your image in front of the world,
हाउ मच मनी यू मेक, ये और ये सब कुछ आ जा सकता है. तो इट्स बेटर टू रूट योर सेल्फ इन समथिंग दैट्स स्टैटिक. द सेल्फ इज एवर चेंजिंग, बट इफ यू प्लांट अ सीड ऑफ wholeness just because you exist, it will grow some roots, a branch, and leaves. Before you know it, it becomes a tree of life. तो कभी कभी बस होना भी काफ़ी होता है. जो लेंस तूने लगा रखा है वो भी दुनिया से ही लिया है, और तेरा लेसिक यही है कि चश्मा उतार के ये देख कि ये तेरी मदद कर रहा है या नुकसान. चलते चलते ये सोच के चल कि एंड गोल तू पा चुका है. वो फ्रेम जो ज़रूरी है या तो वो दिखा देगा, और यूल रियलाइज इट इज़ंट वॉट यू एक्चुअली वर आफ्टर इन द फर्स्ट प्लेस. एवरी डिज़ायर हैज़ अ डीपर वॉन्ट एम्बेडेड एट इट्स कोर. और मैं सिर्फ दिन काटना नहीं चाहता, मैं हर पल में जी रहा हूँ. फुटेज के चक्कर में तो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट नकार बैठा. अब ज़रा दिखो ना तो परेशान मत होना, स्टीयरिंग हाथ में है. कुछ मतलब नहीं है किसी चीज का. सही हो. I still don't cry, but when I close my eyes and let everything go, the tears never stop. And I don't wipe them away either. I truly forgive everyone. This isn't worth my headspace. Maaf karna might be the most selfish thing I do, because you're allowing yourself to let go, reliving what hurt you over and over. जो होना था हो गया. The longer you hold on to it, you just end up picking at the wound. In order to heal, you truly need to let go. Ask yourself, why am I holding on to something that hurts? Behind the anger, there will be pain coming from a wound. रूमी की बात याद है? Focus upon what it's saying, और जो मांग रहा है उसे वो खुद दे, कोई और नहीं. पकड़े रह के सिर्फ सफरिंग बढ़ती है. एंड यू बेटर बिलीव मी, there's a never ending supply back there where it came from. It's infinite, but on the opposite end of the spectrum भी सब unconditional है. मान ना मान, एक choice है, to let everything go and start anew. ले लेनी चाहिए. दोनों एंड्स के बीच में सब कुछ है, और तो उसके बीच में मूव कर सकता है. ओनली इफ़ यू रियलाइज़ कि इट्स पॉसिबल. बिकॉज बिना इंसानों के बिलीफ के तो सारे भगवान भी गायब हो जाते हैं. जब अपने बिलीफ से हमने भगवान को बनाया, या भगवान ने खुद में विश्वास करके हमको, बात एक ही है, विश्वास की, और उसे तोड़ना नहीं चाहिए. फिर वो भले ही खुद का हो, खुदा का हो, या किसी और का. खुद पे आते हुए डूबने से खुद को बचाने के लिए हाथ पाँव मारने से ज़्यादा, और ये सोचने की बजाय कि तुझे तैरना नहीं आता और ये सब कितना गहरा है, ये देखने की कोशिश कर कि ये भी तो ही है, और अपने आप को ऊपर आते हो पाएगा. शायद ये भी देख पाएगा कि तो एक छोटी सी बाल्टी में अपना मुंह देकर बैठा था. ना समुंदर बाल्टियों में भरा जा सकता है, और ना ही बाल्टियाँ समुंदर को खाली कर सकती है. तो मेरे दोस्त, तुम तो तुम हो, वही करो जो करने आए हो. बहो. जाते जाते ये भी सुन के जाओ, शर्मिंदगी है हमको बहुत हम मिले तुम्हें. तुम सर बसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें. मैं अपने आप में ना मिला इसका गम नहीं, गम तो ये है कि तुम भी बहुत कम मिले तुम्हें. है जो हमारा एक हिसाब, उस हिसाब से आती है हमको शर्म कि पहम मिले तुम्हें. तुमको जहान शौक़ व तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरम व बरहम मिले तुम्हें. अपने तौर ही नहीं तुम सोकाश की, खुद में खुद अपना तौर कोई दम मिले तुम्हें. इस शहर हीला जो में जो मरहम मिले मुझे, फरियाद जाने जा वही मरहम मिले तुम्हें. देता हूँ तुमको खुशकी ये मिज़गा की दुआ में, मतलब ये कि दामन पूर्णम मिले तुम्हें. मैं उनमें आज तक कभी नहीं पाया गया, जाना जो मेरे शौक़ के आलम मिले तुम्हें. तुमने हमारे दिल में बहुत दिन किया सफ़र, शर्मिंदा है कि उसमें बहुत कम मिले तुम्हें. यूँ हो कि कोई हवा मिले मुझे, हो यूँ कि कोई आगम मिले तुम्हें. जॉन एलिया. It was supposed to be Adam, but I have a way of making everything about me, even at times when it never belonged to me. हमें रुस्वा गुने दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या ज़िंदगी अपनी क्या आबरू. मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे.